बोलो गॉड्स टाइम इज परफेक्ट टाइम। गॉड टाइम इज द परफेक्ट टाइम। कितने लोग कह सकते हैं गॉड्स टाइम इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी? गॉड्स टाइम इज द परफेक्ट टाइम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो परमेश्वर की टाइमिंग है वो सुपर ब्लेस्ड है और सुपर यूनाइटेड है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ एक ब्लेसेड हो जाए, एक अच्छी तरह से चले और जल्दी से परमेश्वर की योजना है या फिर जो प्रभु कार्य करना चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। या फिर कितने लोग चाहते हैं जिस कमी और घटी में जो चल रहे हैं, हो सकता है जो आप लेना चाहते हैं, जो छुटकारा चाहते हैं या कुछ भी आप ऐसी चीज़ों को मांग रहे हैं, परमेश्वर से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपने कहना है गॉड्स टाइमिंग इज द परफेक्ट टाइम। हालेलुया। परमेश्वर का जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम है। ना वो कभी जल्दी करता है, ना वो कभी देरी करता है, लेकिन वो धीरज धरता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। वो ना तो कभी जल्दी करता है और ना वो कभी डिले भी करता है। वो अपने समय में परमेश्वर आज जो आपकी जो ब्लेसिंग है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। हालेलुया। तो हर एक इंसान के जीवन में परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। तो आइए आज हम एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 16 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ो इसी वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। A man's heart plans his way. पढ़ो आगे। A man's heart delays his way, but the Lord directs his steps. हालेलुया। पर वो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन खुद बनाता है। क्या लिखा है? मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। जब तक परमेश्वर आपके घर को ना बनाए तो वो घर नहीं बन सकता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरह से मनुष्य मन में अपने मार्ग पर बहुत सारे विचारों को करता है। क्या ऐसे करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा? क्या ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है? क्या ये काम मेरे लिए परफेक्ट है? हर एक इंसान ऐसा ही सोचता है और हर एक विश्वासी भी आज भी ऐसा ही सोचता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर मतलब हालेलुया, जो उसके मन में जो चीजें अपने सामने वो देख रहा है, वो उसी को सोचकर और उसी को देखकर वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। सपोज मान लो कि आपके पास पैसे हैं और अब जब पैसे हैं तो आप प्लानिंग करोगे कि ये चीज़ें नहीं हैं, चलो हम इस पैसे से ये लेते हैं और ये प्लानिंग है, चलो हम ये करते हैं, चलो हम वो खरीदते हैं, चलो हम ये लेते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पर जिनके पास पैसे नहीं वो क्या करेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप सामने को देखकर आप प्लानिंग करना शुरू करते हो। कई बार प्लानिंग आप करते हो तो धोखा खा जाते हो, गिर जाते हो, फिर आप कहते हो कि ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें क्यों हो रही मेरी लाइफ में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक और हम वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11। यह यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो उसी को। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो कल्पनाएं कौन करता है? परमेश्वर। क्योंकि यहोवा की, परमेश्वर की यह वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो उसी के। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं, जो परमेश्वर की प्लानिंग है आपके लाइफ में, वो परमेश्वर पूरा करना चाहता है। जो उसकी टाइमिंग है, जो उसकी कल्पनाएं हैं, वो सबसे ज्यादा सुपर ब्लेस्ड है। हालेलुया। आज हम एक इंसान की सलाह को मानकर काम करते हैं तो कई सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, पर कई अनसक्सेसफुल भी होते हैं। पर उससे ऊपर कोई है। उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर कौन है बताइए? वो लोग परमेश्वर है, जो वो सब कुछ जानता है कि आपको कब देना है और किस टाइम में देना है। मान लो कि एक बच्चा है 14 साल का, मैच्योर नहीं हुआ है, और उसे गाड़ी की चाबी पकड़ा देते हैं, तो क्या करेगा? वो एक्सीडेंट करेगा। अब आप बोल रहे हो कि मैं अपने बच्चे को ये देता तो वो दे, क्योंकि पैसे तो आपने लेकर उसे दे दिया, और क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि वो बच्चा है, वो मैच्योर नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर को पता है ये अभी बच्ची आत्मा में, यदि मैच्योर नहीं होगी या नहीं होगा, यदि मैं इसे दे दूंगा समय से पहले, तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा? कौन सा एक्सीडेंट? फिजिकल एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। वो गिर सकता है, वो प्रभु से दूर भी हो सकता है, वो पीछे भी हट सकता है, वो ठोकर खा के भी गिर सकता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो स्लिप कर सकता है। इसलिए कई बार परमेश्वर उन चीजों को आपको जल्दी से नहीं देता है, क्योंकि अभी तक आप हैबिचुअल ही नहीं हुए हो। अभी प्रार्थना में भी हैबिचुअल नहीं हुए हो। हैबिचुअल मतलब आपकी प्रार्थना करने की आदतें नहीं पड़ी है। आप सिर्फ नामधारी विश्वासी होकर प्रार्थना करते हो। जैसे कि नामधारी करते हैं, जब सो के उठते हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं 5 मिनट, फिर बेड पे जाते हैं तो 5 मिनट। ये नामधारी विश्वासी हैं ऐसे लोग। आज एक विश्वासी 10 साल 20 साल हो गया, लेकिन अभी तक उनकी प्रार्थना की हैबिचुअल नहीं हुई, आदतें नहीं पड़ी है। तो क्या वो परमेश्वर के सामने बैठने के लायक हैं, योग्य हैं? परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो मैं जानता हूँ, पर तुम इससे नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि अभी तक तुम आत्मा में नहीं आए हो। तुम्हें जानने के लिए तो आत्मा में आना होगा। हालेलुया। कई लोग आज मांग भी रहे हैं परमेश्वर से, आज कह भी रहे हैं कि प्रभु कब देगा। परमेश्वर कहता तू कब काम करेगा। आप कह रहे हो कि तू कब देगा। ऐसे मांगने वाले बहुत सारे पूछते परमेश्वर कब करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता तू काम करना स्टार्ट कब करेगा, तू अपने लाइफ में कब डिसीजन लेगा, तभी तो मैं करूंगा, उस कल्पनाएं को पूरी करूंगा। कब तू प्रार्थना करने बैठेगा, कब तू संगति करेगा, कब तू परमेश्वर के पीछे चलेगा, कब तू सेवा करेगा, कब तेरे डिसीजन पक्के होंगे। आज भी वो डावाडोल वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर एक लोगों के लाइफ में परमेश्वर की एक सुंदर योजना है। यदि मुझे प्रभु समय से पहले यदि दे देता तो, क्योंकि मैं आत्मा में उस समय मैच्योर नहीं थी, दे देता तो हम पीछे हट जाते। यदि मुझे एक दिन में चंगाई मिल जाती तो मैं पीछे हट जाती, एक दिन में मुझे सब कुछ मिल जाता तो हम पीछे हट जाते। इसलिए परमेश्वर कभी कभी जानबूझ करके रोक देता है, अभी टाइम नहीं आया। कई लोग बोलते हैं कि मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही, कई लोग कहते हैं मुझे मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है। 2 रीजन है। हो सकता है परमेश्वर जानबूझ करके आपके लाइफ में डिले कर रहा है क्योंकि समय नहीं आया होगा, पर दूसरी तरफ ये है कि आपके पाप की वजह से, आपकी जिद्दपन की वजह से, वो आपकी वजह से भी डिले होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 2 तरह से 2 पॉइंट मैं आपके सामने बता रही हूँ मैं, ताकि आप उस पॉइंट में ना चले जाएं। हालेलुया। 2 तरह से जो आज्ञा नहीं मानते हैं तो डिले हो जाती है, पर डिले कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि मैं यदि जल्दी कुछ करूं, यदि दूं समय से पहले, तो हमको नहीं पता, परमेश्वर को ज्यादा पता है। और बहुत सारे ऐसे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़ते हैं कि अंत के समय में क्या होगा, प्रार्थना के शूरवीर योद्धा भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जो दावा करते हैं विश्वासी का, जो दावा करते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, जो दावा करते हैं वो प्रभु से दूर होते हुए दिखाई देंगे, पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। अंत के समय में उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। कई लोगों का प्रेम आज ठंडा हो रहा है जब उन्हें नहीं मिल रहा है, उन्हें जब वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही है तो कई लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। यही तो प्रभु देखना चाहता है कि कौन सगा है और कौन पराया है। हालेलुया। प्रभु उनके जीवन में प्रभु अपनी उस मर्जी को, उस कल्पनाएं को पूरी करेगा, आपके लाइफ में देगा, जो परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोड़ते हैं। इसलिए सभा उपदेशक में क्या लिखा है,
देखो टाइमिंग के बारे में लिखा है, चैप्टर 3 एंड वर्स फ्रॉम 1। पढ़ो उस वचन को, जल्दी से पढ़ो। हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। फिर से पढ़ो सी फर्स्ट। हर एक बात का एक अवसर हर है एक बात का अवसर है और टाइमिंग रखा हुआ है परमेश्वर ने। हालेलुया। कई विश्वासी कहते हैं काश ये बस, स्टूडेंट कहते हैं 1 नंबर से मैं चुक गया, अब वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। आपने पढ़ाई करने के समय पढ़ाई नहीं की, बस 1 सेकंड की बात थी। यदि 1 सेकंड मिल जाता तो वो आज वो बच जाता, वो मरता नहीं। थोड़ी सी बुद्धि समझ कोई दी होती, कोई बताया होता तो मैं उसे बचा लेता, प्रभु के घर में ले जाकर कोई सुसमाचार प्रचार कर देता, कोई जीसस के बारे में बता देता, तो आज मेरा बेटा जिंदा रहता। ऐसे बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं। हालेलुया। मैं तो बाद में आया, लेकिन उस समय मुझे जीसस के बारे में पता होता तो मेरा बच्चा जिंदा होता और वो मरता नहीं। अपॉर्चुनिटी की बात है। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। फिर से उसी लाइन को पढ़ो। हर एक बात का अवसर है और हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। हालेलुया। बाइबल कहती है हर एक का समय है, लेकिन जो परमेश्वर आपके लाइफ में जो समय देना चाहता है और वो दे रहा है, कई लोग मिस कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। इसलिए हमें क्या करना है, बाट जोना है। जैसे हबक्कुक की किताब में हम पढ़ते हैं 2:3 में, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सम्मुख बाट जोना। यदि आपको आज ब्लेसिंग नहीं मिल रही है तो आज आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि बाट जोना है। आपको रश नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। सपोज आप बीमार हैं और आपको चंगाई चाहिए, तो आप क्या करोगे उस समय? जल्दी करोगे। मान लो कि कोई बीमार पड़ता है तो आप डॉक्टर चेंज करते हो जल्दी, नहीं ये डॉक्टर काम नहीं आ रहा, नहीं ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। फिर एक आपको डॉक्टर मिलता है और डॉक्टर भी कहेगा कि देखो भाई एटलीस्ट 3 डेज तो टाइम तो लगेगा ही। कई डॉक्टर कहते हैं जल्दी हो जाएगा, पर कई डॉक्टर कहते नहीं, इसका कोर्स ही यही है और वो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए। इसलिए पढ़ो हबक्कुक 2:3 को पढ़ो। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु ने कल्पनाएं की है, कितने लोगों को प्रभु ने प्रोफेसी दिया या फिर दर्शन दिया या बातें किया है? कोई ऐसा? यदि आपको दर्शन मिला है, प्रभु ने बातें की है कि मैं तेरे लाइफ में ये करूंगा, तो वो कब होगी? आप बैठे रहोगे तो हो जाएगी क्या? नहीं होगी। आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत करनी होगी आपको। यीशु मसीह आपकी जगह आके नहीं करेगा, बट वो ग्रेस देगा, आप पर अनुग्रह करेगा। आपको क्या देगा? वो अनुग्रह पर अनुग्रह देगा, बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। अब एक बीमार है, हालेलुया, वो जल्दी से चंगाई को चाहता है। प्रवेश की तारीफ हो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बाट जोना, चंगाई मिलेगी। आपने वचन को याद रखना है। सॉल्यूशन ये है, परमेश्वर की टाइमिंग परफेक्ट है, सब कुछ है, पर जो जल्दबाजी करते हैं वो फिसल जाते हैं। कई कहते हैं मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, प्रॉब्लम्स है, ठीक नहीं हो रही है। चेक करो क्या क्यों नहीं जा रही वो प्रॉब्लम। चेक करो, अपने आप को जांचो। लिखा है ना, जांचो, चेक करो। यदि तुम जांचते अपने आप को तो दंड नहीं पाते। लिखा है कि नहीं लिखा है? यदि तुम अपने आप को जांचते, चेक करते, तो तुम दंड नहीं पाते। किसके लिए लिखा है? ये विश्वासियों के लिए है।
यदि तुम अपने आप को चेक करते कि मैं कहाँ पर मेरी लाइफ में कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे क्या गलती हुई है जो रुकावटें आ रही है, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं आप चेक करो, मैं पवित्रताई में भी चल रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन अब कहाँ पर रुकावटें आ गई है, ऐसी क्या चीज़ है, आपको चेक करना है। कई लोग ऐसे हैं, जैसे कि आपको एक स्टोरी बताई थी, स्टोरी नहीं वो रियल है, 2 बहनों की। हालेलुया। 2 बहनें थी, एक बहन ने उद्धार पाया, विश्वास किया, यीशु मसीह में विश्वास करती थी, पर एक बहन में उद्धार नहीं पाई थी। अब जो बहन ने उद्धार पाया था, कुछ उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उसको माफ नहीं किया। हालेलुया। पर वो जो उद्धार नहीं पाई हुई थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, कहीं ना कहीं वो चाहती थी उससे बात करें। फिर एक दिन क्या हुआ, जो बहन थी जो उद्धार पाई हुई थी, वो सो रही थी, प्रार्थना करके जब सोई, और जब सोई तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और बात किया। और वो जब उसको प्रभु ने दिखाया कि देख क्या होने वाला तेरे साथ, और ये दिखाया दर्शन के तौर पर बचाने के लिए, और क्या दिखाया कि वो अब एक नरक में चली गई है, हेल में। और वो बोल रही है, परमेश्वर मैं यहाँ पर क्यों, मुझे बचा ले, मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो पवित्रताएं में भी हूँ, तेरे पीछे भी चलती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं बीज भी बोती हूँ। तो परमेश्वर का वचन क्या, आत्मा जो कहता है, पर एक बात की घटी है तुझ में, वो है कि तूने उसे माफ नहीं किया, तूने उसे गले नहीं लगाया, तू उसे बात नहीं करती है, और जबकि वो तुझसे बात करना चाहती है, पर तेरे अंदर क्या है, वो एटीट्यूड और घमंड है, इसलिए तू आज यहाँ पर है। भले तू पवित्रताई में चली, भले तो बीज भी बो रही है, लेकिन एक बात की घटी अब मेरे आ गई है, यदि तुम जांचते तो दंड ना पाते। और उसके बाद जब सुबह हुई तो वो जो विजन दर्शन जो मिला हुआ था वो रियल था। रियल मतलब उसे प्रभु बचाने के लिए दे रहा था, सब चीज सब कुछ उसके लाइफ पे, बट ये चीजें हैं क्योंकि प्रभु को पता है क्या है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, वो लाभ की है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? फिर उसने क्या किया, जल्दी से जल्दी उससे मेल मिलाप किया, और जैसे मेल मिलाप किया उसकी बहन भी विश्वास करने लगी। उसका जो आत्मा था जो था, देखो क्या हो गई, वो उद्धार पा गई। जस्ट माफ करने से ही उद्धार पा गई। सोचो, माफ करने से, यदि वो माफ नहीं करती तो उसकी वजह से वो उद्धार नहीं पा सकती थी। कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ, और उसके बाद उसके रास्ते खुलते गए। कई बार हमारे रास्ते क्यों बंद हो जाते और खुलते क्यों नहीं है? इसलिए अपने आप को जांचना है, कहाँ पर मेरी लाइफ में कमी है। आज आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग जो आप चाहते क्यों नहीं मिले? आप कहते मैं हकदार हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ इस जॉब के लिए, मैं डिजर्व करने से कुछ नहीं होने वाला। क्या डिजर्व करने से मिल जाएगा? हालेलुया। अच्छे लोगों के पास सर्टिफिकेट है, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन डिजर्व तो करते हैं, लेकिन आप कुछ काम नहीं करते हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचना है, चेक करना है। प्रभु आपको आपके लिए सब कुछ देगा, वो समय पे सब कुछ प्रबंध करेगा। जल्दबाजी नहीं करना है, रश नहीं करना है। यदि आपके लाइफ में डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वो ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है? वो क्या हो रहा है? आज अपने आप को चेक करना और जांचना है, क्यों हो रहा है? अब्राहम की तरह, सारे की तरह आपको विश्वास करना है। अब अब्राहम को भी तो, सारा को भी तो ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया परमेश्वर को, परमेश्वर के स्थान को छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया, विश्वास करना छोड़ दिया। क्या हुआ था अब्राहम के साथ? छोड़ दिया था क्या जब प्रभु नहीं दे रहा था तो? पर बहुत लोग छोड़ देते हैं परमेश्वर को, बहुत लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो सेल्फिश है, वो स्वार्थी लोग हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह को पाने के लिए चर्च में नहीं आते, वो कुछ और लेने के लिए। कई ऐसे होते भी हैं, पर अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम परमेश्वर को पाने के लिए, वो क्या था? उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा था? निस्वार्थ था, निष्कलंक था। हालेलुया। और ये चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। आज बेशक आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, या फिर ब्लेसिंग रुक गई है, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। क्या लिखा है नीति वचन 27 अध्याय 1 वचन में? जल्दी से पढ़ो। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स फ्रॉम 1। यदि आपको घर नहीं मिल रहा, यदि आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आ रही है, तो क्या कहता है? कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे। हालेलुया। कल के विषय में डींग मत मार। हालेलुया। ये उसके बारे में मत सोच, डींग मत मार, घमंड मत कर।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए एक और वचन लिखा, कल के विषय में चिंता भी मत करना, परमेश्वर पे छोड़ देना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जब हम अब्राहम के लाइफ में देखते हैं, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, गॉड्स टाइमिंग इज द परफेक्ट टाइम। क्या है वो परफेक्ट टाइम है? पर मैं देखो, अब्राहम के लाइफ में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। वो विश्वास में भी पक्का था, लेकिन प्रभु उसको चेक भी कर रहा था, उसको मैच्योर पे मैच्योर बना रहा था। एक और परीक्षा करके प्रभु देखता था, एक और चीजें प्रभु करके देखता था। ऐसे उसके रास्ते नहीं खुल रहे थे। उसके रास्ते कैसे खुल रहे थे? वो परीक्षा आ रही थी, वो परीक्षा आ रही थी, पर उसने जल्दबाजी ने, प्रभु क्यों नहीं देता, प्रभु क्यों नहीं करता, लेकिन वो जांचता था हर बार अपने आप को, वो चेक करता था अपने आप को। उसे लगा कि निराशाएं मेरे पास आ रही है, निराशाएं मेरे पास आ रही, नहीं ये शैतान की योजना है, ये स्पिरिट है निराशाएं की, नहीं ये मेरे पास नहीं आ सकती। और निराशा के समय में बाइबल बयान करती है, आशा रखा। रोमियो की किताब 4 अध्याय आप पढ़ सकते हो, 18-19 आप नोट कर लीजिए। उसे लगा निराशा की हिम्मत कैसे कि वो निराशा मेरे ऊपर आ जाए। नो, परमेश्वर कहता है आशा रखो, विश्वास रखो। यही तो बात है विश्वासी। आप कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, लेकिन आप तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर के कामों पर कि वो एक दिन मेरे लाइफ में जरूर करेगा। आपको विश्वास करना है, भरोसा रखना है, यही तो मेंटेन करना है, रिकॉर्ड बनाना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है कि इस समय भी मैं प्रभु तेरा रहा। ब्लेसिंग नहीं मिली तो भी मैं तेरा रहा। आपने रिकॉर्ड बनाना है, मेंटेन करना है। और साथ ये नहीं कि जांचना नहीं है, जांचना भी कि क्या कमी रहेगी मेरे लाइफ में। क्या मेरे प्रेयर 2.5 घंटे हैं? क्या मैं बीज बोने में वफादार हूँ? क्या कहीं मैंने किसी से कोई गलत वर्ड तो नहीं कहा? क्या लड़ाइयाँ तो नहीं निकली? क्या आज भी झूठ तो नहीं निकल रही है? क्या कोई ऐसी बातें तो नहीं है? हालेलुया। अपने आप को जांचना है, चेक करना है कि क्या बात है मेरे लाइफ में। प्रभु तो मेरे लाइफ में सब कुछ करना चाहता है, पर कोई ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे लाइफ में रुकावटें आ रही हैं? क्या हो रहा है मेरे साथ में? आपने चेक करना है, जांचना है आपको, अपने आप को। आपके सोच विचार में क्या आ रहा है? क्या आपने सब कुछ परमेश्वर को दिया है कि नहीं दिया है? कि आपकी प्रार्थना कोर्नेलियुस जैसे कहता है मैं बराबर प्रार्थना करता हूँ, क्या बराबर प्रार्थना करते हैं? क्या अभी भी आप रोज बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हालेलुया। कि दूध पीते बच्चों के समान है। अभी तक आपको बाइबल पढ़ने की आदतें पड़ जानी चाहिए थी। रोज वचन को पढ़ना है। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतने हैबिचुअल होंगे, और आपको वचन जितना आपके अंदर आएगा, समाएगा, उतनी रोशनी आएगी। और जितनी आपके अंदर में रोशनी बढ़ेगी, शैतान वो अटैक जो बार बार करता है, आप बोलते हैं ना ये तंत्र मंत्र कर रहा है, आप पर नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ, ये जब कह रहे मेरे पर हो रहा है तो मतलब आपके लाइफ में कुछ कमी है। कुछ समझ में आ रहा है? उसकी हिम्मत कैसी है? अब आप चेक करो अब अपने आप को देखो कि क्यों शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं सब कुछ, लेकिन क्यों वो शैतान अटैक कर रहा है? क्यों उसका वार मुझ पर हो रहा है जबकि नहीं होना चाहिए? आप परमेश्वर के जन हैं। क्यों उसका अटैक मुझ पर हो रहा है जबकि नहीं होना चाहिए? क्यों मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो रही है? क्यों मेरे घर में, मेरे जीवन में ऐसी हो रही है? एक बहुत सारे इसके रीजन हो सकता है। आप जीवित चर्च में नहीं जाते, रीजन 1 हो सकता है। बाइबल नहीं पढ़ते, रीजन 2 हो सकता है। आप आज भी संडे मीटिंग को मिस करते हैं, रीजन 3 आज भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज नहीं बोते हैं। ये सारे ये बेसिक चीजें बता रही मैं आपको, मैं ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें। हालेलुया। हो सकता है आज भी आपके मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाते हैं। हो सकता है आज भी आप लड़ाइयाँ झगड़े कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें। हालेलुया। ये सबको आपको चेक करना, जांचना है। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो क्यों नहीं हो पा रहा आपके लाइफ में? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? 2 रीजन है। एक तो मैंने बता दिया कि प्रभु की मर्जी, प्रभु चाहता है, प्रभु ये भी देखना चाहता है। वो हो सकता है प्रभु अब्राहम की तरह किसी को तैयार भी कर रहा होता है एक बड़ी सुपर ब्लेसिंग के लिए, एक बड़े आशीषों के लिए, और वो बहुत कम होते हैं ऐसे विश्वासी। हालेलुया। तो वो लोग अब्राहम की तरह भी होते हैं कि विश्वास में पक्के होते हैं। तू दे या ना दे, तो मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। तो इनके लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है जो अब्राहम की तरह विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। और आपको अब्राहम की तरह परमेश्वर पर विश्वास करना है। एक दिन नहीं विश्वास करना, 2 दिन नहीं, लगातार। जबकि उसने तो लगातार विश्वास किया।
सोचो, उसने तो यहाँ तक एक दिन सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा जो बड़ा भाई उसका बेटा ही वारिस हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तेरा ही होगा। तो ऐसा क्यों सोचता है? ठीक है, वो सिचुएशन से, वो उस परिस्थिति से वो हाथ मिला लिया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु को कुछ नहीं कहूँगा। वो थोड़ा सा एक निराशा वाली चीज़ें आ रही थी, लेकिन उसने बोला मैं प्रभु पर दोष नहीं लगाऊंगा। यहाँ तक उसने इस तरह से परमेश्वर से बातें की और इस तरह से वो धर्मी, अब मतलब वो परमेश्वर के लेखे में धर्मी गिना गया, लिखा धर्मी। और तभी उसके सारा के गर्भ बंधन टूट गए। प्रभु बनाने वाला है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसने आपको क्रिएट किया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिसने आपको बनाया है, ये यदि आप उसी के पास जाओगे तो उसी के पास ही आपका छुटकारा है। यदि आप मारुति कार को लेके BMW के पास जाओगे, या फिर BMW को लेके आप मारुति कार गैरेज के पास जाओगे, तो वो नहीं बना पाएगा, नहीं ठीक कर पाएगा। उसी तरह से एक विश्वासी, एक लोग यदि किसी और के पास जाते हैं और वो आपका क्रिएटर नहीं है, तो कुछ सही नहीं होने वाला। आपको अपने क्रिएटर के पास ही जाना है। आपको अपने जिसने आपकी नसों को बनाई है, आपकी आंखों को बनाया है, आपको क्रिएट किया, सब कुछ बनाया, आपको उसी के पास ही जाना है। यदि आप इधर उधर जाओगे, जो आपका क्रिएटर है ही नहीं है, जो आपका क्रिएटर है ही नहीं है, जिसने आपको बनाया ही नहीं, आप उसके पास जाओगे तो डिले हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसे दोनों में पैर भी नहीं रखना, याद रखना। हालेलुया। अपने क्रिएटर के पास जाना है। अपने, इसलिए लिखा, अपने कर्ता को मत भूलना, अपने परमेश्वर को मत भूलना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जिसने आपको बनाया उसी के पास जाना है, क्योंकि उसी के पास आपका सामान है। हड्डियां, आपकी हड्डियां उसी के पास है, आपके नब्ज भी उसी के पास है जिसने बनाया है। आपकी आंखें, उसे पता है क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या करना है। जिसके पास नहीं है उसके पास जाओगे तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। आपको गवाही बताया भी था, एक गवाही, मेरा बेटा को गुरुजी चिंता कर दीजिए, क्योंकि वो पंडित घराने में से थे। उनके पास मंदिर था, बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाए हुए थे। और वो कहती, गुरुजी मेरा बेटा को जिंदा कर। तो सबके लिए करवाता, ये हवन करवाता, वो करवाता, ये करवाता। फिर आज मेरा बेटा मर गया है, तो इसे जिंदा कर। उसने बोला, ना तो मैंने आज जीवन दे सकता हूँ, ना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है ये। तो उसे वचन याद आया जो उसकी बहन ने कहा था, वो जिससे नफरत करती थी, पर वो तो कहती है कि यीशु मसीह के पास तो जीवन है, सब कुछ है, अधोलोक की कुंजी है, स्वर्ग की चाबियां हैं, सब कुछ उसके पास है। वो सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह मर के जिंदा हो उठा है, तो जो जीवित हो उठा उसी के पास जाओगे तो जिंदा होगी, जीवित होगा। और उसे याद आया तो वो कहती, गुरुजी मुझे याद आ गया, मेरी बहन ने बताया है कि जिंदा परमेश्वर के पास हो तभी तुम्हारा बच्चा जिंदा होगा। और जब उसने विश्वास किया और जब प्रार्थना की 15 मिनट, तो उसका बच्चा उसी समय उठकर खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो फिर आज आपके लाइफ में क्यों ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज आपके लाइफ में क्यों ना होगा। आपको अपने क्रिएटर के पास आना होगा, अपने कर्ता के पास आना होगा, जैसे प्रभु ने हमें लेकर आया, जो कि हमें पहले पता ही नहीं था कि हमारा क्रिएटर कौन है परमेश्वर, किसने हमें बनाया है। हर एक को जानना है, हर एक को उसी के पास है। आपके ऑर्गन्स भी उसी के पास है। आप बोलते ना, प्रभु जोड़ दे तो मैं चल सकूं, प्रभु ये दे दे, रसौली गायब कर दे, प्रभु ये ठीक कर दे, प्रभु ये चीजें जोड़ दे, ये कमी है। पैरालाइज का अटैक कैसे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि प्रभु के पास आपका है, सॉल्यूशन है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपको क्या करना है? बाट जोड़ना है, वेट करना है परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में। सॉल्यूशन क्या है आपका? बाट जोड़ना है। दूसरा क्या है? चेक करना है, जांचना है, क्या कमी मेरा लाइफ में। क्यों वो तंत्र मंत्र मुझ पर कैसे अटैक कर? आपको गुस्सा नहीं आता कि मुझ पर तेरी हिम्मत कैसी अटैक करने की? नहीं। और ये शर्मिंदगी मैं आपको बता दूं, मैं यदि 10 साल से 30 साल से 40 साल के आप विश्वासी और आज भी आप पर अटैक हो रहे, तो ये शर्मिंदगी है। ये तो नहीं होना चाहिए था आपकी लाइफ में, है कि नहीं है? बताओ मुझे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। एक गवर्नमेंट जॉब करता है और उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। 10 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब करते, घर नहीं बना पाया। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, घर नहीं बना पाया, तो है कि नहीं शर्मिंदगी? बताओ। लोग बोले, यार पैसा कहाँ जा रहा है इसका, पैसा कहाँ जा रहा है इसका, आज तक घर भी नहीं बना, ये नहीं बना पाया। कौन लेके जा रहा है? शैतान लेके जा रहा है।
सिर्फ शैतान ने लेके जा, बुद्धि भी समझ भी होनी चाहिए। हालेलुया। उसी तरह से एक विश्वासी परमेश्वर को जानता है इतने साल से, फिर भी आज उस अटैक के नीचे कैसे हो सकता है, फिर भी आज उस प्रॉब्लम के नीचे कैसे हो सकता है, क्या कमी है? इसलिए कि तुम भूल में पड़े हो, तुम परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते हो, उस सामर्थ्य को लेना ही नहीं चाहते हो, इसलिए आपके लाइफ में वो सारी चीजें हो रही है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा नहीं मांगते हो, अभिषेक नहीं मांगते हो। और वही तो हॉली स्पिरिट, क्या कहा यीशु, मैं जाता हूँ, अब पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो बातें करेगा, तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना नहीं क्या नहीं करना है। अभी क्या पढ़ा उस वचन को, प्रोवर्ब्स में पढ़ो उस वचन को 16 का 9 में, हर एक इंसान अपने मार्ग पर अपने विचारों को करता है, सोचता है ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, सब प्लानिंग बनाते हैं पर उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। जब शिमशोन ने प्लानिंग बनाया, अरे ये अपने माँ बाप से कहता है मेरे इससे शादी करा दे, वो भूल गया परमेश्वर की मर्जी को, उसे प्रभु ने क्यों बुलाया, भूल गया। क्यों बुलाया था शिमशोन को? पलिश्तियों, जो इजरायली पलिश्तियों के हाथ में थे, उनसे आजाद करने के लिए उसका जन्म हुआ था, पर वो तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। क्या लिखा है उसी वचन को पढ़ो 16 का 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। शिमशोन अब और डायरेक्शन में जा रहा था, किसी और जगह में। हर एक विश्वासी के जीवन में भटकाने वाले लोग 100% आएंगे, आपको प्रभु से दूर करने वाले भी आएंगे, आपको सेवा से अलग करने वाले लोग भी आएंगे। समझ में आ रहा है? ये आएंगे। अब आपको देखना है, ये परीक्षा भी आपके लाइफ में हो सकती है। नेक्स्ट लेवल में एक रिवॉर्ड को पाने के लिए परीक्षा का आना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं आएंगे। जो शुरुआत में जब मैसेज दिया जा रहा था, जब हम छोटे ही थे, तो एक वचन सुनाया जा रहा था, मसीही लाइफ में दुख जीवन आता ही आता है। तो क्या मैं सोचने लगी, अभी तो इतना दुख झेला है, अब और भी मुझे झेलना पड़ेगा। मैं तो डर गई थी, पर बहुत दिनों बाद। लेकिन मैं यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकती थी, मैं डर के भाग नहीं सकती थी मैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे ज़िंदगी दी थी। क्योंकि हम हर जगह से घूम फिर के आ चुके थे, मुझे जीसस के बारे में पता चल चुका था कि यीशु मसीह है तो मैं जिंदा हूँ। यदि क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम कर चुके थे, फिर से यीशु मसीह को छोड़ा, फिर से उसमें आए, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर से यीशु मसीह में आए तो फिर ठीक होने लगा। जब चर्च जाना बंद कर देते थे लोगों की सुन के, तो फिर अटैक होना शुरू होता था। फिर जब चर्च जाते थे तो फिर हम सही हो जाते थे। ऐसे चर्च जाने की मेरी आदत पड़ी थी, ऐसे फिर कुछ ना कुछ होता रहता था, कभी इधर से कभी उधर से। फिर सेवा करने की आदत पड़ी, काम करने की आदत पड़ी। तो जितना आप परमेश्वर के साथ अटैच्ड होगे, जितना आप प्रभु के पीछे चलोगे, जितना सेवा करोगे, उतने आपके बंधन टूटते हैं, उतने ही मसा आप पर उतरती है, उतना ही ठहरता है। पर जो लोग पीछे हटते हैं वो माइनस में जाते हैं, आपको पता नहीं है। हालेलुया। यदि शिमशोन, आपको अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, गॉड्स टाइम इज द परफेक्ट टाइम। हालेलुया। पर शिमशोन को प्रभु ने चूज कर लिया था। अब देखो कल क्या था, बताओ मुझे, क्या कहा था? उसके माता पिता का क्या नाम था? मानो। उसके पिता का नाम क्या था? मानो था कि नहीं था? उसकी पिता माता से परमेश्वर ने बात किया था कि ये क्या क्या करेगा काम, किसका जन्म होगा, और जन्म से ये नाजीर होगा। क्योंकि पहले तो प्रभु बता देते थे ये सारी चीजों को, नाजीर होगा, प्रभु की सेवा करेगा और परमेश्वर के लोगों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, इसलिए मैं तुझे बेटा देता हूँ। इसलिए प्रभु ने उसे बेटा दिया। अब सब कुछ सही चल रहा था, उसे नाजिर की व्यवस्था भी पता थी, क्योंकि उस समय व्यवस्था चलती थी। मुझे सब कुछ पता था कि हेयर कट नहीं करा सकता, हेयर नहीं कट करा सकता, ये नाजिर की व्यवस्था थी। वो पग रखता था, हालेलुया, ये नाजिर की व्यवस्था थी। लाश के पास नहीं जा सकता था, ये नाजिर की व्यवस्था थी। समझ में आ रहा है आपको? लाश के पास नहीं जा सकता था वो, और अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता था वो किसी बात में, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए टाइम ठहरा दिया था। प्रभु ने उसके लिए टाइम क्या कर दिया था? अपॉइंटेड कर चुका था उसे, अपॉइंटेड कर चुका था परमेश्वर उसे। अब वो परमेश्वर का ही था। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर के अपॉइंटेड किए हुए हो, मैं ये नहीं कहती कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आएंगी ही आएंगी। शैतान कोशिश करेगा आपको प्रभु से दूर करने की, सेवकाई से दूर करने की। जो लोग प्रभु के चुने हुए होते हैं, शैतान उन पर जोर लगाएगा ही लगाएगा। मुझ पर बहुत जोर लगाया उसने, जबरदस्त।
हालेलुया। जो अपॉइंटेड किए हुए लोग हैं, जो सेवा के लिए जो रखे हुए हैं, शैतान जो लगाएगा वो किसी न किसी रीति से उसको दूर करने की कोशिश करेगा। पर एक विश्वासी अड़ा और खड़ा और वचन को पकड़ लिया है, समझ गया अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को। वचन, इसलिए आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है अपने आत्मा प्राण शरीर की रखवाली करने के लिए। कोई आपको भटका नहीं सकता, कोई भी। हम जब रेगुलर चर्च जाते थे, मैं तो हर एक मीटिंग में अटेंड करती थी, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे मैं हर एक मीटिंग अटेंड, मैं छोड़ती नहीं थी। मैं मेरी आदत बन, मुझे पहले जाना है, मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। चलो एक वो भी होता है कि मेरा नाम पहले आना चाहिए अटेंड करने, मीटिंग अटेंड करने में, चाहे वो जैसे मर्जी हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो इस तरह से जाते गए प्रभु ने क्या किया, अपॉइंट कर लिया। परमेश्वर की योजना तो मेरी लाइफ में थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन भी आई। कई बार ऐसा हुआ नहीं जाते चर्च, क्योंकि उन्होंने कुछ कह दिया है, कह दिया नहीं, मैंने बोला नहीं। क्योंकि जब मैं चर्च में जाती थी तो प्रभु चर्च में मुझसे ज्यादा बात करते थे, प्रोफेसी के थ्रू। और मसा यहीं मिलता था, चर्च में मिलता था अभिषेक। कई बार मसा घर में बैठ के नहीं मिलता, वो चर्च जाना ही पड़ता है। और जो हमारा जो चर्च था वो जीवित चर्च था, आमीन, या सच्चाई से हर चीजें जो होती थी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और बहुत कुछ मैं समझ चुकी थी कि मेरा चर्च जाना बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है प्रभु के पीछे। और डिस्ट्रैक्शन इतनी आई हैं, इतनी रुकावटें आई हैं, लोग खींचने वाले इतने आए हैं, विरोध लोग इतने आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खींचने वाले, प्रभु से दूर करने के लिए, चर्च से दूर करने के लिए, संगति से दूर करने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत लोग आए। इवन जैसे कि संडे का वचन मुझे याद आता है जो प्रभु ने दिया था, अरे भाई ने कहा मत जा, तो मैं नहीं गया। तो प्रभु ने कहा टाटा बाय बाय, मैंने उस समय तेरे लिए रखा था ब्लेसिंग, पर तूने मेरी बात नहीं, वो अपॉर्चुनिटी रखा था, टाइमिंग रखा था प्रभु ने उसके लिए, पर तूने मिस कर दिया। अब जब तू जाएगा तो तू अकेले जाएगा, अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। समझ में आया? इसलिए जब हम चर्च जाते थे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी आई, पर मैं समझ चुकी थी मेरा चर्च जाना बहुत जरूरी है और कोई इसे रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसा नहीं है कि हमने सुना नहीं है, हमने बहुत सारी बातों को सुन के आए हैं। सुन के क्या, मैं तो कहती हूँ सीख के आए हैं, और ज्यादा मैच्योर परमेश्वर ने बनाया है, सीखने की क्षमता दी, समझने की क्षमता दी, और मैच्योर बना दिया आत्मा में कि ये ऐसा होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे रहना है। उसकी मैं आपको बताना ये चाहती, प्रभु की कल्पनाएं, जो योजना हर एक विश्वासी के जीवन में नहीं पूरी होगी, उनके लाइफ में पूरी होगी जो आत्मा में मैच्योर है, जो समझदार है। हालेलुया, मेरा छुटकारा पूरा नहीं हुआ था, याद रखना, लेकिन धीरे धीरे चर्च जाते प्रभु को पता कि यदि दे देता तो फिर हम चर्च नहीं जाते, छुटकारा मिल गया, घर में बैठ जाते। तो प्रभु को पता है जो परमेश्वर की टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है। और चर्च जाने की जब आदतें पड़ गई, समझ में आया, प्रभु मुझे आदत डलवा रहा था, क्योंकि प्रभु कुछ खास काम करना चाहता था। तो मुझे चर्च जाने की आदत पड़ी, मुझे बाइबल पढ़ने की आदत पड़ी, मुझे प्रार्थना करने की आदत पड़ी। फिर रात को फिर मैं जांचने लगी, ये रात को कभी कभार अटैक क्यों होते हैं, नहीं 12 बजे प्रार्थना करना होगा। फिर रात को 12 बजे प्रार्थना की आदत पड़ी। फिर बोले नहीं, फिर मन करने लगा 4 बजे भी प्रभु उठाता था, उठ, खटखटाता था स्वर्गदूत, आवाजें आती थी, उठ सुबह हो गई है, 4 बजे उठाता था परमेश्वर। मैं कहने का मतलब ये, प्रभु प्रिपेयर करवा रहा था, तैयारी करवा रहा था। जब आदतें पड़ गई, जब समझ में आ गया कि ये तो प्रभु से अलग नहीं हो सकते, हालेलुया, समझ में आ रही बात कि नहीं आपको? और तब परमेश्वर ने हमारी आदतों को, जो मसीह में जो आदतें होनी चाहिए वो आदतें पड़ गई, और छुटकारा भी साथ में हो गया। हालेलुया, इसलिए आपको जांचना है, आज क्यों नहीं हो रहा है, आज काम क्यों नहीं बन पा रहे, सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। प्रभु तो सब कुछ करना चाहता है, बेस्ट करना चाहता है, हालेलुया, पर क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप को जांचना पड़ेगा। अब्राहम सारा ने जांचा नहीं किया, वो बलिदान चढ़ाते थे और जांचते थे। कितनी बार नहीं होता था, क्योंकि तो घर बार छोड़कर निकले हुए थे कितनी, लेकिन वो प्रभु के पीछे चलते चलते धनवान हो गए थे। मैं आपको सच कह रही हूँ, यदि आपके पास आज कुछ नहीं है, आप प्रभु के पीछे चलोगे, प्रभु आपको बिजनेस भी देगा, जॉब भी देगा, काम भी देगा।
सब कुछ देगा, सब वो छोड़ के आए थे और प्रभु के पीछे चलते गए और साथ में काम भी होता गया और वो धनवान, और बाइबल बताती है इतने धनी हो गए, इतने धनी, एक वर्ड लिखा है कि वो देश में, उस कंट्री में उनकी जो ब्लेसिंग है समा नहीं पा रही थी, इतनी सुपर ब्लेसिंग प्रभु ने दी। लूत उसके साथ साथ चलने की वजह से सुपर ब्लेस्ड हो गया, साथ साथ चलने से। अब आप इस चर्च के साथ साथ चल रहे हो, अब आप हमारे साथ साथ चल रहे हो, तो क्या आप ब्लेस्ड नहीं होगे? आप भी जरूर होगे, लेकिन हो सकता है वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, हो सकता है तो आपको चेक करना और जांचना क्यों नहीं मिल रही, धीरज धरना। अब आपको आत्मा का फल का पता है, अरे आत्मा का फल तो धीरज भी कहता है, तो धीरज का कैसे पता चलेगा, कैसे रिजल्ट आएगा धीरज का? प्रभु कुछ रोक देगा आपके लाइफ में, फिर प्रभु ने चेक करना है कि है कि नहीं इसके अंदर धीरज का आत्मा, तभी तो धीरज पता चलेगा, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे धीरज में, तो प्रभु ने दे देना है फिर आपको। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं जल्दबाजी मत करो, क्विक, जल्दी फास्ट मत करो। नहीं मिल रहा फिर छोड़ दिया, नहीं मिल रहा उधर चले गए, नहीं मिल रहा इधर चले गए, नहीं मिल रहा उधर चले गए, नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं करना है आपने, बाढ़ जोना है आपने, वेट करना है प्रभु के प्रेजेंस में। शिमशोन का क्या था, उसने बाट नहीं जोहा, उसके लिए परमेश्वर ने अच्छी लड़की रखी थी पर उसने जल्दबाजी कर दिया, क्योंकि वचन व्यवस्था ये भी कहती है कि तुम जो शादी है तुम सिर्फ परमेश्वर के घराने में ही कर सकते। यदि देखो प्रभु को कितनी चिंता है, इसलिए प्रभु कहता है जब यदि तुम अदर जो परमेश्वर को नहीं जानते उसमें शादी करोगे तो स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाएगी। आप जीसस को मानते हो और वो जीसस को नहीं मानता, तो आप तो एक मन हो ही नहीं हो। जब एक मन नहीं है तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है, तो प्रभु नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो। समझ में आ रही कि नहीं आपको बात? और विश्वास करना है, भरोसा करना है, प्रभु ने इंतजाम करके देना आपके लिए, जल्दबाजी नहीं करना है, पवित्रताई में रहना है आपको। यदि आप यूथ हो, यदि आप देख रहे हो और आप बोल रहे मेरी शादी नहीं हो रही है, तो हो सकता है पवित्रताई की परीक्षा चल रही है। आपको पवित्रताई में रहना है, बहुत सारी ऐसी वैसी चीजें आएंगी, लेकिन आपको पवित्रताई में रहना है। और प्रभु आपकी पवित्रताई को देख के, आपके लाइफ को देख के परमेश्वर ने बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको देना। हालेलुया। जल्दबाजी शिमशोन ने किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने मौका दिया, क्योंकि वो दयालु, हर विलंब से वो जल्दीबाजी नहीं करता है, जल्दीबाजी नहीं करता है। वो परमेश्वर वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, बल्कि वो बचाना चाहता है। तो उसने क्या फैसला लिया, अपने माँ बाप को बोलता है मुझे इस लड़की से शादी करवा दो। गलती, सबसे बड़ी गलती उसकी। और जब गया, शव के पास नहीं जाना चाहिए, चलो उसने सिंह से लड़ाई की, जीत गया, पर उसको शव के पास जब मर गया, फाड़ दिया, तो उसको शव के पास नहीं जाना चाहिए था, और गलती और खाना भी शुरू कर दिया। तो अपने वरदान को मिस यूज किया, जैसे कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, वरदान को मिस यूज करना शुरू कर दिया, दिखावा शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने कल्पनाएं की है इसके लाइफ के लिए, मैंने सब कुछ सुंदर तरीके से सजा कर रखा है, ये पूरा करूंगा। फिर इतना उम्र होगा, जब ये परीक्षा कंप्लीट कर लेगा तो फिर ये ब्लेसिंग दूंगा, नेक्स्ट मैं ये दूंगा। ऐसे प्रभु ने रखा है आपके लिए, इस तरह से प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। पर एक वही विश्वासी समझेगा जो आत्मा में है, जो वचन को समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें निराशा की आत्मा नहीं दी, आशा की आत्मा, जीवित आशा दी है। आप विश्वासी हो। कितने लोग कह सकते हो, कितने लोग ये कहते हो कि हमें क्या पता किधर जाना, कहाँ जाना है, पता नहीं स्वर्ग में जाना कि नरक में जाना। कितने लोग ऐसे कहते हैं, बताओ कितने लोग ऐसे हैं? है कोई यहाँ पर? कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा घर बन रहा है और मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा? कितने लोग कह सकते हैं अभी थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे अपने आप पर कि पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? हालेलुया। यदि आपको डाउटफुल हो तो चेक करो अपने आप को, कहाँ पर गलती, कहाँ पर कमी है। हालेलुया। उन विश्वासी के, ये तो आप उनकी तरह बात कर रहे हो जो जीसस को नहीं जानते हो, जिनके लाइफ में कोई आशा ही नहीं है, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। एक जब कोई डॉक्टर बनता है तो अपने सामने में लिख के रखा होता है, बहुत सारे नोट बना के रखा होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये तैयारी करना है, अपना टाइम टेबल बनाएगा, इस समय मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे खेल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे उधर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसे उसका लक्ष्य डॉक्टर बनने का। जब तक ये नहीं पूरा होगा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फोन आते फ्रेंड का, अरे क्या कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कितना तू पढ़ाई करेगा, चल हमारे साथ खेल, चल हम इधर जाते, चल डांस में जाते, चलो उधर। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। उसका डिसीजन। उसके अदर दोस्त खेलने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और
और ये दोस्त क्या कर रहा है पढ़ाई में। सक्सेस कौन होगा? जिनसे लक्ष्य टारगेट रखा है और उनका तो कोई लक्ष्य नहीं है। आज इधर भी चले गए, एक दोस्त ने बुलाया, आज उधर बुलाया, वो उधर चले गए, क्योंकि उनका कोई टारगेट वारगेट नहीं। उसी तरह से मसीह में हमारा लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। कैसे काला जादू मेरे पर काम कर सकता है, कैसी चीजें मुझे टच कर सकती है। नोट बनाओ, सुबह 4 बजे उठो और प्रार्थना करो, या 3 बजे उठो प्रार्थना करो। लक्ष्य बनाओ फैमिली प्रेयर करने का, लक्ष्य बनाओ रोज बाइबल पढ़ने का, लक्ष्य बनाओ रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करने का। 2.5 घंटा आपने सुबह 1 घंटे करके कर सकते हो, दोपहर को 1 घंटे, या फिर आधा घंटा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। हालेलुया। बाइबल पढ़ने का लक्ष्य बनाओ कि रोज मुझे 1 घंटे बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, आधे घंटे सुबह पढ़ना है या आधे घंटे शाम को पढ़ना है। लक्ष्य बनाओ, टारगेट नोट करो या फिर दरवाजे में लगा लो। हालेलुया कि मैंने प्रेयर कर ली है। एक बना लो वहाँ पर चार्ट, आज की प्रेयर हो चुकी है, आज ये भी हो चुकी है, आज ये भी हो चुकी है, आज के दिन मैंने इतने भी कर लिया। अरे हालेलुया। उसके जीवन में, शिमशोन के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने कल्पनाएं की थी उसके लाइफ की, जबरदस्त की थी, जबरदस्त। वो छुड़ाएगा, बड़े काम होंगे, प्रभु ने तो रखा था शिमशोन के लिए। पर जैसे जैसे वो गलतियां पर गलतियां करता गया, जो सेवकाई, जो सेवा प्रभु ने शिमशोन को दी थी, जब उससे मुकर गया और अपनी मर्जी, क्या लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 9, जब वो अपनी मर्जी करना शुरू किया, वो माइनस में जाना शुरू हो गया। अपनी मर्जी करना शुरू किया, वो माइनस में जाना शुरू कर दिया। कई बार जब मैं लोगों को समझाती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं गुस्से में या फिर इस तरह से, पर उनको पता नहीं है, क्योंकि वचन यही कहता है, वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। जब आप एक स्थान को छोड़ के, इस सेवकाई को छोड़ के जो प्रभु ने दिया है, मैं आप, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है, वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, वो 100% जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, करके देख चुके हैं। जैसे प्रभु को छोड़ा या प्रार्थना कम हुई या फिर से इधर उधर बातें में गए, तो मैं माइनस में ही गई हूं। मैं मसा की बात कर रही हूँ, अभिषेक की बात कर रही हूँ, मैं माइनस में गई हूँ मैं। हालेलुया। पर जैसे हम फिर से सेवकाई, फिर से अब उसे पूरा कैसे कर सकते हो, पूरा रिकवर कैसे कर सकते हो? परमेश्वर के पीछे चल के, काम करके, दौड़ भाग करके, ज्यादा से ज्यादा प्रभु को टाइम दे के रिकवर कर। पर वो माइनस में गया, उसे पता नहीं चला कि मैं माइनस में जा रहा हूँ। मैं, उसे पता ही नहीं चला मैं माइनस में जा रहा हूँ। मैं, शिमशोन को पता नहीं चला। उसकी बुलाहट थी, उसका काम प्रभु ने दिया था, कल जबरदस्त कल्पनाएं प्रभु ने उसकी लाइफ में रखी थी। पर वो लेडीज की बातों में आ गया, पर उसकी बातों में आ गया, वो दलीला की बात में आ गया। फिर जब आप खुद रास्ता दोगे उस शैतान को, तो वो आएगा और वो आपको कान को पकड़ लेगा और पकड़ के वो अपने रास्ते में चलाएगा। इसलिए एक 10% वाला विश्वासी, एक 20% वाला विश्वासी, 40% वाला भी दावा करता है, अरे मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु भी प्रार्थना करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं वो माइनस में जा रहा है। वो क्योंकि जो प्रभु ने काम दिया था उसको छोड़ दिया है। तो शिमशोन का यही था हाल हुआ। वो कह रहा था मैं भी प्रार्थना करता हूँ, वो कह रहा था मैं भी प्रभु की मर्जी करता हूँ, पर वो रॉन्ग था। क्योंकि अब जो कल्पनाएं प्रभु ने उसके लाइफ में रखी थी, अब प्रभु उसके साथ नहीं, प्रभु ने तो उसे छोड़ ही दिया। और शिमशोन को पता नहीं चला कि प्रभु ने तो मुझे छोड़ दिया, पर उसका वहम था कि प्रभु मेरे साथ है। सबसे बड़ा वहम कि प्रभु मेरे साथ है। एक्चुअली में वरदान उसके साथ था, प्रभु उसके साथ नहीं था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरदान उसके साथ था, प्रभु उसके साथ नहीं था, और वो माइनस में जा रहा है। वरदान काम कर रहा था, वो माइनस में जा रहा है, क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है वरदान की भी। वो धीरे 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 माइनस के मसा अभिषेक माइनस जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ने कल्पना है, उसी को पढ़ो उस वचन को, जो कल्पना है तुम्हारे विषय में करता हो वो हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, वो लाभ की। पर कल्पनाएं उसके जीवन में होगी जो अपना जीवन प्रभु को दे देता, सरेंडर कर देता है। उसे पता ही नहीं चला। और कब पता चला उसे? जब मारने के लिए उठा, अरे शक्ति कहाँ गई मेरी, पावर कहाँ गई मेरी, मैं पलिश्तियों को मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि वो माइनस में ऑलरेडी जा चुका था। वो अभिषेक में जो अभिषेक उसको मिला था वो माइनस में जा चुका था। हालेलुया। क्यों? बहुत सारी, मैंने आपको जैसे अभी बताया, अपनी मन मर्जी की। वो शादी का टाइम नहीं था उस समय, पर उसने शादी के लिए जल्दीबाजी की। शादी ही नहीं, शादी तो कर लिया, उसके बाद वो वेश्यापन में चला गया, माइनस।
लेकिन नए नियम में बाइबल में क्या कहते हैं? कहते हैं यदि आप शरीर से व्यभिचार नहीं कर, यदि आंखों से कर लिया तो आप पापी ठहर गए, और दोनों का दंड सेम है। मन में आप कर लिया तो पाप है, और शैतान अटैक करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो वो सब कुछ माइनस में चला गया। उसको लग रहा था अभी भी वरदान मेरे साथ है, अभी भी अभिषेक मेरे साथ है, बट क्योंकि प्रभु ने कहा था उनके माँ बाप को कि ये क्या करेगा, ये मेरा काम करेगा, पर वो भूल गया प्रभु की प्रेजेंस को, वो भूल गया प्रभु ने क्यों बुलाया था, वो भूल गया कि प्रभु क्या चाहता है मेरे लाइफ में। सब कुछ भूल के बैठ के स्वार्थी हो गया, सेल्फिश हो गया। मुझे काम करने दे, मुझे ये करने दे, मुझे वो लेने दे, मुझे वो करने दे। प्रभु ने, अब देखो, प्रभु ने उसके लिए टाइमिंग भी रखा था कि नहीं रखा था? बेस्ट टाइम रखा था। क्या हो गया? मिस कर गया, वो खत्म हो गया, मिस कर गया। इसलिए वो टाइम की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा था वो देश भेदियों को भेजा था जासूस को देख कर आओ, और जब देख के वापस लौटे तो बताया मूसा को कि सब कुछ सुपर ब्लेस्ड है, अच्छा है। तो मूसा ने बोला चलो चलते हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार। तो बीच बीच में आ जाते हैं 20% विश्वासी, 30%, 40% विश्वासी, थोड़ा सा पिंच करते, नहीं जाते वहाँ क्या रखा है, हमने नहीं जाना, हमने वो नहीं करना, हमने ये नहीं करना। और उसके बाद धीरे धीरे जब माइनस में जाने लगे तो उनको समझ में, अरे हमसे बड़ी भूल हो गई है, चलो माफ़ी मांगते हैं। फिर माफ़ी मांगे, जब माफ़ी मांगा तो बोले फिर से हम चलते वही वाला काम करने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अब तुम जाओगे तो अपने रिस्क पे जाओगे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सुना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वचन? आपको बताया था संडे, इस संडे के और लास्ट संडे। अब बोला अब, क्योंकि पहली बार जब मैंने तुम्हें टाइम दिया था, अपॉर्चुनिटी दिया था, तुमने मिस कर दिया। एक बार तुम्हारी आज्ञा को मान के यदि तुम चलते हालेलुया, तो मैं तुम्हारे लिए कर देता, लेकिन अब देर हो जाए। मैं तुम्हें, देखो प्रभु आपको माफ भी कर देगा, क्षमा भी कर देगा, लेकिन अब वो प्रभु किसी और को दे चुका है, वो सेवा, वो काम प्रभु किसी और को दे चुका है। तो उसमें से बोलता है कि भाई ये भाई ने तो कहा था, वो कौन से भाई की बात? वो विश्वासी भाई की बात हो रही है। वो कम माइनस वाले मसा, या कम अभिषेक वाले, या कम वचन पढ़ने वाले, जो अपने बुलाहट को खो दिया, भूल गए हैं, स्वार्थी विश्वासी वाले, वो उनकी बात कर, ये इसने तो कहा था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, ओके, तुम मानो उनकी बात, मेरी बातों को मत मार, अपनी मर्जी करो। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता जाने की, अब तुम फिर भी जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और नुकसान झेला उन्होंने, हानि नुकसान हुआ, क्योंकि ये प्रभु की कल्पनाएं वो नहीं थी। प्रभु जो करता है उसी में आपको अड़े और टिके रहना। तब परमेश्वर की जो टाइमिंग है, वेट करना, आपको जल्दबाजी नहीं करना है किसी चीजों के लिए। यदि आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप बोलते मेरे दोस्त के पास, मेरे दोस्त ने घर भी बना लिया, मेरे दोस्त के पास ये भी ब्लेसिंग है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब वो दोस्त क्या करेगा? जल्दबाजी के चक्कर में गलती करेगा, लालच में आएगा, ये जॉब इस तरह का है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा इस तरह का है, तो बोलेगा अरे मेरे दोस्त के पास ये। अब वो भूल गया प्रभु की मर्जी को, वो भूल गया। अब क्या होगा? वो नुकसान झेलेगा और वो माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो दोस्त है उसके जीवन में प्रभु की तो कुछ और मर्जी है, पर तेरे जीवन में प्रभु की कोई और मर्जी है। अब वो भूल के बैठा और वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उसके साथ में। सबके जीवन में अलग योजना है। प्रभु कभी कभी जानबूझ करके आपके लाइफ में वो उस ब्लेसिंग को रोक देता है, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हुए हो, आत्मा में परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए वो रोक देता है। पहले मैच्योर हो जा, पहले सीख जा, फिर मैं वो रिलीज करूंगा उस अभिषेक, उस पावर को। कई बार कहते हैं मेरी इतनी mm की पथरी थी, अब इतना mm चला गया है, ठीक हो गया। अब वो अभिषेक देखो, जब इतना जा सकता है तो वो इतना क्यों रह गया आपके पेट में? इसलिए क्योंकि अब परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा। क्योंकि तुम चंगाई पाकर बैठने वाले लोग हो, चंगाई पाकर स्वार्थी लोग हो, इसलिए वो थोड़ा सा रह जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरे पास आ, मैंने तो तुम्हें तो दे दिया इतनी ब्लेसिंग, ट्रेलर दिखा दिया है, मैंने ये ब्लेसिंग दे दिया है, ये भी कर दिया है, फिर भी तुम मेरी नहीं मानते हो, फिर भी तुम नहीं समझते हो। इसलिए यदि आपको प्रभु ने क्लू दिखाया है, इसलिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। कोई सोल्यूशन ये है, यदि आपके लाइफ में उस सिचुएशन इतनी खराब है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा, और आप ये भी चाहते हो कि प्रभु में बना रहूं, ये भी चाहते हो प्रार्थना में भी रहूं, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब है कि समझ में नहीं आ रहा, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है, इतनी प्रॉब्लम जा रही है,
तो आपको परमेश्वर में आशा रखना है। क्या रखना है? बोलो, आशा रखना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ फिलिपियों की किताब 4 अध्याय में आप पढ़ लेना कि प्रार्थना करना है। चिंता मत करो पर प्रार्थना करो। सेकंड थिंग क्या करना है? सारी भलाइयों को याद करना है परमेश्वर की। जब आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा या कर नहीं पा रहे तो आप उस याद करो उस समय को कि कैसे प्रभु ने आपको बचाया है। भलाइयों को याद करो, थैंक्स करना शुरू करो। प्रभु उस समय बचाया, यहाँ तक लेकर आया तो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। थर्ड क्या करना? उसके वचन को रोज मेडिटेट करना लगातार। चाहे खाना आप ना खाएं एक समय का, पर वचन आपको खाना जरूरी है, मतलब पढ़ना जरूरी है, मेडिटेट करना जरूरी है। हर जब आप वचन को मेडिटेट करते हो, जब बैड सिचुएशन चल रही है और वचन को पढ़ रहे हो, तो प्रभु आपको ताकत देगा, इनर स्ट्रेंथ देगा, सहने की ताकत देगा, समझने की बुद्धि और सामर्थ्य को परमेश्वर देगा, खोलेगा और आप स्ट्रेंथ को पाओगे। आप आनंदित रहोगे। और देखना, हो सकता है वो थोड़े दिन का, थोड़े समय का घटी कमी चल रही होगी, लेकिन उसके बाद कमी घटी नहीं रहने वाली। ऐसा विश्वास रखो। आपने बताना है परमेश्वर को, प्रभु कमी घटी में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु इस समय भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये एक परीक्षा का भी समय हो सकता है आपके लाइफ में, लेकिन साथ चेक भी करना है, जांचना भी है कि क्यों मेरे साथ हो रहा है। नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ पर मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ पर मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, कहाँ पर मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है, क्या मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं, क्या मैं प्रार्थना में टाइम नहीं दे पाया, क्या मैं खुद बच रही पर दूसरे को नहीं बचा रही या नहीं बचा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? आपने ये सॉल्यूशन, आपका ये वचन को मेडिटेट करना है, उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, बुद्धि खुलेगी, समझ खुलेगी और पवित्र आत्मा मांगना है, आपने अभिषेक मांगना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हन्ना को ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी, सिचुएशन बैड थी, उसको तो सताया भी जा रहा था, कितनी चुभने वाली बातें कही जा रही थी, उसने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया? प्रभु के घर जाने का, परमेश्वर के भवन में जाने का। जब परमेश्वर के भवन में गई तो क्या हुआ? सॉल्यूशन आ गया। आपने प्रभु के घर में 24 घंटे रहना है। मतलब क्या है? यहाँ रहना है। अब यहाँ तो आना ही आना है प्रभु के घर में। मतलब ये है आप परमेश्वर में रहना है। आप या ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ जीसस को हर टाइम रखना है, यहाँ पर उसके वचन को हर टाइम रखना है। यही जांचना है आपको, चेक करना है किस घर में और क्या बातें आ गई है, और किसी को अलाउ नहीं कर सकता उसके वचन के अलावा। और तब देखो रोशनी जितनी बढ़ेगी उतनी ही जो प्रभु की मर्जी जो आपके लाइफ में पूरी होगी। हालेलुया। डिले हो रहा है, ब्लेसिंग में डिले हो रही है। 2 वजह से आपको बता दिया, एक तो पाप की वजह से डिले होती है और दूसरा एक प्रभु की ओर से भी होती है, जो प्रभु क्या आपको मैच्योर बनाना चाहता है उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। जैसे कि पता है, एक छोटे बच्चों को गाड़ी की चाबी दे दो, एक छोटे बच्चों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो वो नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। वो उसने ट्रेनिंग नहीं की है जिंदगी की, उसे शिक्षा नहीं ली है, उसने कभी जिंदगी में जॉब नहीं की है, उसे पता नहीं खाना कैसे बनता है, उसे पता नहीं कि राशन कैसे आता है, कैसे कमाया जाता है, उसने सीखा नहीं है। इसलिए आत्मिक जीवन में प्रभु हमें मैच्योर बनाता है, सिखाता है, फिर रिलीज करता है। इसलिए हो सकता है आप आत्मा में दूध पीते बच्चे हो, अभी भी हैबिचुअल नहीं हुआ प्रार्थना के, अभी भी थोड़ी सी परेशानी आती तो यीशु मसीह को दोष देना शुरू कर देते हो, तो दैट मीन्स आप मैच्योर नहीं हो। जब कोई 4 बातें सुना देता है और आप फिर से गलत बातें बोलना शुरू कर देते हो, आप मैच्योर नहीं हो, आप दूध पीते हुए बच्चे हो। प्रभु मैच्योर उसे कहता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो अड़े और खड़े रहता है, वो मैच्योर है। परमेश्वर वही वहां परमेश्वर के मुख को देखेगा। हालेलुया। रास्ते ऐसे नहीं खुलते हैं। हन्ना के रास्ते कैसे खुले? जब उसने वाचा बांधी, सब कुछ सरेंडर किया। अब्राहम सारे के रास्ते कैसे खुले? निराशा के समय में आशा रखना सीखा। आज हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रही है, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल ट्रबल है, आपने निराशा के समय में आशा रखना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु का काम का जो मर्जी हो जाए मुझे चलना है। मैं आपको बताना, जो साउथ इंडिया के विश्वासी हो, तब तो पंजाब के भी बहुत सारे विश्वासी काफ़ी हैं ऐसे। हालेलुया। प्रभु का ग्रेस बहुत ज़्यादा है पंजाब में, आपको बताना चाहती हूँ मैं। हालेलुया। तो जो साउथ इंडियन जो विश्वासी होते हैं वो चर्च जाने के पक्के होते हैं, बाइबल पढ़ने के पक्के होते हैं, रोज प्रार्थना करने के पक्के होते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं और समझाते हैं। ऐसे ही ऑफर नहीं आते, ऐसे ही उनके बच्चे फॉरेन में सेटल्ड नहीं है, ऐसी ब्लेसिंग नहीं है उनके। मैं ये नहीं कि साउथ इंडियन को देखा है जो गरीब घर से भी आए हैं और वो हमारे विश्वासी में से थे,
जो रोटी खाने के लिए प्रॉब्लम भी जाती थी। हमारे चर्च के विश्वास खाना खाने के लिए प्रॉब्लम, स्ट्रगल वाली जिंदगी थी। पर मैंने देखा है पैसा नहीं होता था चर्च आने का, लेकिन तब भी चर्च पहुंचते थे, जैसे चाहे पैदल ही क्यों ना आना पड़े। ये देखा उनके स्ट्रगल को, इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी उनकी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने से नहीं रुके। उनको पता पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चर्च जाना तो बंद नहीं किया, हर एक मीटिंग में जाना बंद, वो बीज बोना भी, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी बातें जो मैं शेयर नहीं कर सकती, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखा है। हमेशा उनको उधारी भी लेना पड़ता था, ये भी पता हमें, लेकिन उनकी एक खास बात यह है कि वो उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, चर्च जाना नहीं छोड़ा, और वो संडे स्कूल में पढ़ते थे, कभी मिस भी नहीं किया। और आज सुपर ब्लेस्ड है, वो रिकॉर्ड देखता है परमेश्वर। और जो दो, एक भाई एक बहन, एक भाई फॉरेन में सेटल्ड है, जो कि कंपनी नहीं बुलाई है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पैसे देते एजेंट को, और वहाँ जाके पता नहीं क्या थोड़ा मोड़ा क्या इधर उधर का काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। पर उनको पढ़ाई करते हैं, प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, और प्रभु उनके रास्ते को खोलता है। कंपनी आके उनको लेकर जाती है फॉरेन में। और दूसरी जो है गवर्नमेंट जॉब के साथ सुपर ब्लेस्ड है। हालेलुया। पर उन्होंने प्राइस पे किया है, अपना समय परमेश्वर को दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेवकाई भी किया है, काम भी किया है। आज की जो सेवा में लोग पैसे मांगते हैं, पर उस समय की जो सेवकाई थी बिना पैसे की सेवकाई, पैसे मांगते हैं। हालेलुया। हमने भी ऐसी सेवा की है, हिम्मत नहीं पड़ी हमारी ऐसी चीजों के लिए, शर्म आती है हमें सब चीजों मांगते हुए। हालेलुया। कि प्रभु के लिए हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो प्रभु उसके लिए रिवॉर्ड देता, उसके लिए दरवाजे खोलता है जो सच्चे मन के साथ परमेश्वर के पीछे चलता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। रिकॉर्ड मेंटेन करो अपना। हालेलुया। रिकॉर्ड मेंटेन करो। यदि आप सेवकाई करते हो और पैसे आपको पे किया जाता है, तो उससे आपको इतना सेवा करना है कि उससे बढ़कर करना है, बढ़कर करना है, बढ़कर करना है, बढ़कर करना है, सबसे ज्यादा करना है, कि पता ही ना लगे कि आप जॉब कर रहे हो कि सेवा कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप जॉब कर रहे हो कि सेवा कर रहे हो। ऐसा मेंटेन करना है आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, तभी परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में पूरी होगी। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए आपको क्या करना है, एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, जल्दी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब वस्तुओं में, यदि उसकी आज्ञा को माने और सुने और करे, तो सारे पृथ्वी भर में तुझे क्या करूंगा? श्रेष्ठ। ये लिखा है, श्रेष्ठ ठहराऊंगा। सुपर ब्लेस्ड हो गए, यूनाइटेड पर्सन हो गए, माइनस में नहीं जाओगे आप, प्लस में ही जाओगे आप। आज का जो आप काम कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर मेरी तरफ देखो। आज का जो आप काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, यदि सच्चे मन से कर रहे हो, आप प्लस में जा रहे हो, मसा में, अभिषेक में, प्रार्थना में। और आप प्लस में जाने का मतलब है प्रभु आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। याद रखना, तैयार कर रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मार्था मरियम के बारे में कितने जानते हो? मरियम परमेश्वर के पांव के पास बैठ गई, और वो क्या गई? प्लस में गई। तभी तो लाजर जिंदा हो गया। जब दाखरस कम हो गया था, मैं ज्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगी इसके बारे में, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं। जब दाखरस कम हो गया, जहाँ शादी था और जहाँ कम हो गया, अब जब मान लो कि पार्टी और शादियां चल रही है, वहाँ खाना कम हो जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती। वैसे ही चल रहा था वहां पर, कम हो गया। क्या किया जाए? है यीशु नासरी, वो सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया? उनकी इज्जत को बचा लिया, क्योंकि उन्हें किसको पकड़ लिया? परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। आज आपने भी कहना अब्राहम की तरह कि प्रभु उपाय करेगा। जब परमेश्वर ने अपना बेटा को दे दे, बेटा को दे दे, अरे प्रभु ने दिया हूँ, प्रभु ने ले लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं प्रभु दे देता हूँ, इतने साल बाद मिला। पर प्रभु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। अपने बच्चे से भी बढ़कर पहला स्थान परमेश्वर को देना है। अपने काम से भी बढ़कर सबसे पहले स्थान परमेश्वर को, हर चीज़ों से बढ़कर यीशु मसीह को देना है। फिर उसके बाद सेकंड में सब कुछ आता है।
तो अब्राहम ने पहले स्थान परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने कहा मैं जान गया। तो क्या कहा अब्राहम की प्रार्थना क्या थी पता है? यहोवा यीरे। उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा, तो उसी समय प्रभु ने उपाय करेगा। बोलना पड़ा। आज आप बोलते नहीं, इसलिए आपको मिलता नहीं है। यू हैव टू स्पीक आउट। आपको बोलना पड़ेगा प्रार्थना में, चुप नहीं रहना है। बहुत सारे मुंह बंद करके बैठे रहते, प्रार्थना नहीं करते। बोलना पड़ेगा। नोट बनाओ, डायरी बनाओ कि क्या है, चेक करो, जांचो क्या कमी है, और कमी को देखो क्या क्या कमी है। अच्छा मैं बहुत इस तरह से था, मेरी कमी अब दूर हो गई है। अच्छा ये कमी नहीं जा रही है, प्रार्थना करो। जब भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी स्पिरिट स्वभाव आती है, उसी समय स्टॉप बोलो, होली गोस्ट फायर, ये स्वभाव मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। फिर देखो कैसे आपके रास्ते निकलता है। आपको जांचना है, चेक करना है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, झाड़ेगा फूकेगा तुरंत वो हो जाएगा। ये नए लोगों के लिए होता है, याद रखना। ये जब प्रार्थना करते हैं, जब हम नए थे तो बहुत सारी चीजें उसी समय मिल गई थी हमें। ये नए लोगों के लिए होता है, जो नए जो होते हैं, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा चमत्कार की जरूरत पड़ती है। पर एक विश्वासी को वचन की जरूरत है आपको, कि आप नाश ना हो। नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा प्रभु ने इससे बेस्ट रखा मेरे लिए। आपने क्या वर्ड बोलना है? प्रभु ने इससे बेटर मेरे लिए रखा है, इससे बेस्ट मेरे लिए रखा है, जबरदस्त रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में, और कहें परमेश्वर पिता मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और वो करेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। वो सब कुछ मुहैया करेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ आपके लाइफ में सब कुछ सही करेगा, सब कुछ बेस्ट देगा, सब कुछ। मैं यीशु मसीह के पीछे भाग रही थी और गवर्नमेंट जॉब मेरे पीछे भाग रही थी, मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए। फिर एक समय मैंने देखा कि अब पता है ताना भी तो मिलता ही है कि सारे फ्रेंड के पास गवर्नमेंट जॉब है, तेरे पास नहीं है। तो आज देखो मैं ये जॉब कर रही हूँ, मैं बेस्ट जॉब दुनिया का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। वो जॉब का तो वहीं पर मिट्टी मिल जाएगा, पर ये जॉब ऊपर में क्या बन रहा है? वो धन इकट्ठा हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके बंधन और श्राप कैसे टूटेंगे? प्रभु के पीछे चलने से, प्रभु का काम करने से, सेवा करने से। सेवा करने से सबसे जल्दी श्राप टूटते हैं। सेवकाई करने से, मैं आपको बता रही हूँ, ये रिजल्ट है मेरे लाइफ का। सेवकाई का नाम लो, सेवा करने से जल्दी श्राप टूटते हैं, जल्दी बंधन टूटते हैं। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और बोलो परमेश्वर, परमेश्वर जो आपका टाइम जो मेरे रखा है, जो आपकी कल्पनाएं मेरे जीवन में है, बोलो वो बेस्ट है और मैं उसे रिसीव करता हूँ। कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन में, लेकिन आज बोलो परमेश्वर पिता आपने मेरे लिए सब कुछ बेस्ट रखा है। यदि डिले हो रही है तो आपने चेक करना, जांचना है। यदि आप सही पाए जा रहे हो, चेक करो। वचन से चेक करना आपको। वचन इसलिए रोज पढ़ोगे तो ही चेक कर पाओगे, वचन नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से चेक कर पाओगे? मैं जो वचन जो पढ़ोगे आप चेक करो कि क्या कमी है, काम करना शुरू करो। क्या लिखा है? परमेश्वर आप बोलते प्रभु कब करेगा? प्रभु कहते तो कब काम करना शुरू करेगा? काम कर, पवित्र आत्मा मांग, हेल्प के लिए दिए गए, पर तू तो कुछ मांगता ही नहीं है मुझसे। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तुम्हें बचाएगा, गलत आदतों से बचाएगा, गलत चीजों से छुड़ाएगा, पर तुम तो मांगते ही नहीं हो मुझसे। जो तुम्हारी हेल्प के लिए दिया गया तुम तो आज उसे मांगते ही नहीं हो। और वही पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, वही पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आइए सब जन खड़े हो जाएं और करें प्रार्थना और बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए।